शिजा, सो रही हो? शिल तुम आ गई? शिजा, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। एक ही दिन में देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। और एक ही दिन में कितना रूप उतर आया तुम पर, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बातें नहीं बनाओ। तुम्हें इस तरह देख के मैं वाकई बहुत टेंशन में आ गई हूँ शिजा। तभी नाराज होकर सुबह फोन बंद कर दिया था। और वो मियाँ जी कहाँ हैं तुम्हारे? बाहर लाउंज में बैठे हैं सब। बल्कि अरसल और नजमा आंटी तुमसे मिलने का कह रहे थे। मैंने कहा पहले मैं देखा हूँ। अरे नहीं, वो कहाँ आएंगे, मैं उनसे मिल। इस हालत में जाओगी? कपड़े तो बदल लो। और बाहर अरसल की पुप्पो के बेटे भी आए हुए हैं साथ। अरसल ने अच्छा खासा मुंह बनाया हुआ है उस बात पे भी। चलो चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शिजा? मैं बस आपको ही सलाम करने लगी थी। नजमा आंटी? वो बाहर गई हैं फोन पे बात करने, वो सभी आ जाएंगी। ओह, हम तो किसी गिनती में ही नहीं है। मिशेल बता रही थी कि आपको 2 दिन से बहुत तेज बुखार है। जी। जरा देखो तो सही, कैसा चेहरा उतर गया है बच्ची का। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। मैं आप लोगों के लिए ग्रीन टी बना के लाती हूँ। भाई हमारी दुल्हन कहाँ है? आज हमारे दूल्हा ने इतना सारा खाना खा लिया, इसलिए ग्रीन टी लेके आ रही हूँ। अच्छा जी, तो हमारे निवाले गिने जा रहे हैं। मिशेल, प्लीज जरा मेरी बात सुन लो। मैं उस लम्हे के शहर से क्यों नहीं निकल पा रहा शिजा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्यों तुम्हें देखते ही मेरी धड़कन रुक जाती है? क्यों मेरी नजर अपना इख्तियार खोने लगती है? वो दरअसल मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं अपने रूम में जाना चाह रही हूँ, अगर आप माइंड ना करें। नहीं नहीं, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है। तुम जाओ, ख्याल रखो अपना, रेस्ट करो। वैसे बचपन में सुनी गई कहानी को आज हकीकत में होते देख रहा हूँ। कौन सी कहानी? वही कहानी जिसमें जिन की जान तोते में होती है, या हमारी बेगम की जान आप में। इसलिए तो कह रहा हूं, आप हम सब के लिए बहुत कीमती। सो तो ये है, तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। बड़ी कहानी शहानी। अरे अम्मा, मैं सही बात कर रहा हूँ।
अरसल और नजमा मामी से हम बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे। अरे जब जब तुम और मैं शिजा से बात करते थे ना, तब तब बीच में अरसल आ जाता था। तू क्यों परवाह कर रहा है? मैंने ठीक ठाक राबिया से दोस्ती कर ली है। वो काफी मुतासर लगती है। बस एक आध मुलाकातों के बाद इंशाअल्लाह तेरा रिश्ता डाल दूंगी। हाँ, और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अम्मा, मैं सोच रहा हूँ उनको 2 बच्चों पर एतराज ना हो। ऐसा करते हैं, बच्चों को कुछ टाइम के लिए उनकी नानी के पास छोड़ आते हैं। अरे वाह, मैं क्यों अपने बच्चों को उनकी नानी के हवाले करूं? हमारा खून है, हमारे घर के वारिस हैं। मैं तो उनकी नानी से मिलने ही नहीं देती, तुम हवाले करने की बात करते हो। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, उनको इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। तुम क्यों फिक्र करते हो? हेलो। हाँ शैला, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज इतनी डिप्रेस्ड क्यों लग रही है? बस शैला, बेटी की उदास और उजड़ी हुई जिंदगी देखी नहीं जाती। मिशेल की शादी ने तो जैसे उसे बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। इतना असर लिया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। राबिया, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ और इसी सिलसिले में तुम्हें फोन कर रही हूँ। क्या मतलब? सुनो, फिलहाल किसी से जिक्र मत करना। शिजा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। आज़र मेरा भांजा है, इंतहाई नेक और सादा तबीयत का। मैंने शिजा के साथ होने वाली ट्रेजेडी उसे बताई और इत्तेफाक से वो जो शिजा की शादी की डीवीडी तुम मेरे घर छोड़ गई थी ना, वो भी उसने देख ली। असल बात बताओ। कल वो मेरे पास आया और कहने लगा, खाला, बेवा से शादी सवाब का काम होता है और इसके अलावा भी मैं सिर के दिल और पूरी खुशी से उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ। सच है? लेकिन वो तो कुंवारा है, तुम्हारी मरहुमा बहन का इकलौता बेटा। हम में से किसी को भी एतराज नहीं है इस रिश्ते से। बस तुम जल्दी से अपना फैसला बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, क्या हाल चाल है? बेटे और बहू के बगैर दिल तो नहीं घबरा रहा आपका? अरे नहीं नहीं, मैं तो बच्चों की खुशी में खुश रहने वाली माओं में से हूँ। रोजाना तो मेरी बात हो जाती है उनसे माशाल्लाह। ठीक कह रही हैं आप। मेरी भी मिशेल से बात हुई, कह रही थी जबरदस्त घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और उसे मलेशिया बहुत पसंद आया। माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला खैरियत से मेरे बच्चों को हनीमून से वापस घर ले आए। ग्रैंड पार्टी दूंगी मैं उनके लिए। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। ओके। अरे शिजा, फिरोज बता रहे थे कि कल से तुम उनका ऑफिस ज्वाइन करोगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो तुम्हारा वक्त अच्छा कट जाएगा और तुम बाहर की दुनिया भी देख लोगी। अम्मी, कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी मुझे जी रही है। बेटे, जिंदगी का काम तो गुजारना है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे खूबसूरती से गुजारो या बदसूरती से। मैं तो समझ रही थी कि मेरी बेटी बहुत बहादुर और पॉजिटिव है, लेकिन तुम तो रोशनी के बजाय सिर्फ अंधेरे की तरफ ही देख रही हो। उफ ओ अम्मी, सच आपकी ये बातें सुनकर मेरे दिल पे अजीब सी खुशी हो रही है। चलें, बेटी के गम ने कम से कम आपकी शख्सियत में तो काफी बदलाव लाया। औलाद चीज ही ऐसी है बेटा। हाँ, शैला ने आज हमें रात के खाने पे बुलाया। जरा ढंग से तैयार होना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को लोग तरस भरी नजरों से देखें। लेकिन अम्मी, अस्मा चाची को कहीं बुरा ना लगे हमारा डिनर पर जाना और मेरा ढंग से तैयार होना। मुझे अब इस बात की कोई फिक्र नहीं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को उनके मूड के मुताबिक नहीं गुजरने दूंगी। उनकी बेटी की तरह मेरी बेटी को भी खुशियों का हक हासिल है। आप कितनी कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग होती जा रही हैं अम्मी। अगर मेरा गम, मेरे आंसू आपकी ताकत बन रहे हैं तो मैं अपने आंसुओं को अपने दिल पे चुपके से गिरने दूंगी।
शाबाश बेटा, जिंदगी को अब ऐसे ही गुजारना। इतने बन सवर के कहाँ मटर गश्त करने जा रहे हो? उधर मायरा रो रो के निढाल हुए जा रही है कि अब्बा के साथ आइसक्रीम खाने जाना है। अरे अम्मा, तुमने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ उनको आइसक्रीम खिलाने मिलाने। तो कहाँ चली आपकी सवारी इतनी तैयारी के साथ? वो अम्मा, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, वो साथ ही फिरोज अंकल का घर भी है, तो सोचा साथ साथ उधर भी चला जाऊँ। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। मुझे तो पता है, बल्कि दादी तो कसम खाती होती थी कि तेरी अम्मा से चालाक इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों अपने आप को भूल गई वो? मैं उनके आगे मामूली सी एक कीड़ा थी। अरे अम्मा, अल्लाह ना करे कीड़े पड़े तुम्हारे दुश्मनों को, तुम तो शेरनी हो, शेरनी। ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है, और खबरदार जो फिरोज के घर झांके भी और सारी बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए। मुझे तरीके से हैंडल करने दो इस सारे मामले को। अच्छा अम्मा, तैयार करो उनको, मैं ले जाता हूँ आइसक्रीम पे उनको। शिजा, तुम क्यों इतनी अपसेट हो रही हो? अस्मा का मूड तो हमेशा ऑफ हो जाता है जब भी तुम कहीं बाहर जाती हो। अम्मी, घर पर गाड़ी और ड्राइवर दोनों मौजूद थे, लेकिन हमें फिर भी कैब मंगवानी पड़ी। फिरोज अगर लाहौर ना गए हुए होते ना, तो अस्मा को ठीक ठाक सुना देते उनकी हरकत पर। मुझे समझ नहीं आती अस्मा को हमारी खुशी से इतना बैर क्यों है। अपनी बेटी को तो बाहर घूमता फिरता देखकर बहुत खुश होती है, और तुम्हें हमेशा ही घर में कैद रखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। अम्मी प्लीज, मिशेल को इस सब मामले में मत लेकर आए। अल्लाह उसे और भी खुशियां दे। आपकी बात एक वही तो है मेरी मसीहा। शिजा, अब तुम्हें कोशिश करनी है कि मिशेल से दूर रहो। वो तो जरा जज्बाती सी लड़की है, तुम्हें ही अकल से काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि उसका शौहर ही तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए। देखो शिजा, तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो, अब तुम्हें पूरी कोशिश करनी है, और इस बात का ख्याल रखना। जी मामा, हम इंशाल्लाह परसों आ जाएंगे वापस सुबह में। ये हफ्ता कितनी जल्दी गुजर गया ना, पता ही नहीं चला। जी अच्छा, मुझे बताएं कि पापा कब वापस आएंगे? फिक्र ना करो, वो कल शाम को आ जाएंगे, तुम्हारे आने से पहले। ओह गुड, अच्छा है। अच्छा मामा, मेरी शिजा से बात करवा दें जल्दी से। वो और राबिया भाभी किसी डिनर पे गए हुए हैं। सच है मिश्रा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज। तुम्हारे बाबा भी लाहौर में हैं। क्या था ये लोग झूठे मुंह ही मेरे से पूछ लेते। शिजा गई भी है? कैसे कर सकती है शिजा ऐसे? मैं उससे फोन करती हूँ, यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अच्छा हो गया कि तुम्हारा फोन आ गया, दिल बहल गया, वरना शाम को ये घर में बिखरे सन्नाटे ज्यादा ही महसूस होने लग जाते हैं। मामा आप एक काम करें, अपनी किसी फ्रेंड की तरफ चली जाए, वरना खामखा मुझे यहाँ पे टेंशन होती रहेगी। कल हमने वैसे भी वापस आ ही जाना है। और मामा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ दोबारा, अरसल मुझे बुला रहे हैं लाउंज में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।